हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट का। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था इफ एल्स, तो जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये सेम वर्क करती है जैसे हमारे पास इफ एल्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास कोई भी जो वहाँ पर होता था कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इधर भी सेम है, लेकिन इधर थोड़ी फिक्स वैल्यू होती है कि हमने कहीं भी प्रोग्राम में ड्यूरिंग प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम मतलब एक स्टेप पे एक सीक्वेंस से चल रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन को हमने किसी और जगह पर ले जाना। और इसमें हमेशा हमें तब ये यूज़ करते हैं हम स्विच केस जब हमें अपनी जो भी वैल्यूज़ वगैरह का वो एग्जैक्ट पता हो कि हाँ यूज़र से हम कहें कि एंटर 1 फॉर नेम, 2 फॉर रोल नंबर, 3 फॉर मोबाइल नंबर, तब हमें पता है कि 1 2 3 और ये 3 डिजिट हम यूज़ करेंगे। तो इन दैट केस वी यूज स्विच स्टेटमेंट। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम ओपन करते हैं VS कोड। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने ओपन किया VS कोड। अब VS कोड में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन करता हूँ और वो वाला फोल्डर जिसमें हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो हमारे पास बेसिकली ये कोर्स का फोल्डर है एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस फोल्डर एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम ऑफ switch.cpp एंड जस्ट क्लिक एंटर। और ये आपको पता है कि हम लोग इसमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास ये लाइब्रेरीज आ गई। उसके बाद हम नेम स्पेस ऐड करनी है, तो ये हमारे पास नेम स्पेस आ गई और ये वाली चीज़ें आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास मेन फंक्शन जहाँ से हमारे पास किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो हमने मेन फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पर हमने एक्चुअली में क्या करना है कि अब जो मेन फंक्शन है इसमें हमने वो स्विच को अप्लाई करना है जैसा कि हमने इफ एल्स में कराया, सेम एज इट इज ये भी हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्विच केस होता है या स्विच स्टेटमेंट आप उसको कह लें, जिसे इफ एल्स स्टेटमेंट थी तो सेम एज इट इज ये भी है। अब इसका एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है स्विच। अब स्विच, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे एक डिफाइन कर देता है हमारे पास एक उसका स्ट्रक्चर के हम हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक। ठीक हो गया, तो ये वाला हमारे पास बेसिकली इसका होता है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, खुद का मैं एक कस्टम लिखता हूँ स्विच। ठीक हो गया, सॉरी। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्विच लिखता हूँ और अब इसमें हमने क्या पुट करना होता है, तो यहाँ पर हमने लिखना होता है बेसिकली अपना एक्सप्रेशन कि मतलब कोई भी हमारे पास वैल्यू, जैसा कि मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर n इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर मैं ये एक वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ। और जो यहाँ पर हमने जैसे मैं इस पर ले जाता हूँ तो ये हमें यहाँ पर इसके जो मैंने छोटी ब्रैकेट हैं या हमारे पेरेंथेसिस हैं, इसमें हमने कोई भी वो वैल्यू या वो वाला वेरिएबल पास करना है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि आया कि जैसे कि इफ़ n इज इक्वल टू 5 तो सी आउट कोई भी मैसेज कर दो। सेम एज इट इज हम यहाँ पर n करेंगे, n पास कर दिया। ठीक हो गया, अब n पास करने के बाद अब इससे नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ये n जो है इसमें अगर ये वैल्यू आए तो कौन सा हमें आउटपुट देना, अगर ये वैल्यू आए तो कौन सा आउटपुट देना है। तो जस्ट ये हमारे पास इसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए। अब बेसिकली इसमें होते हैं हमारे पास केस कि अगर केस 1 हो, ठीक हो गया, तो मतलब n की वैल्यू जब 1 हो तो केस 1 हुआ तो अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, केस 2 हुआ तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, केस 3 होगा तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब जैसे हमारे पास n है उसकी वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रिंट होंगी, तो ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैं केस लिखता हूँ तो हम लिखेंगे केस। ठीक हो गया, अब केस में आप चेक करते हैं कि अगर 1 और यहाँ पर हमने ये लगाना है, अगर केस 1 होता है, ठीक हो गया, मतलब n इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली जो इस लाइन का हमारे पास इस लाइन का क्या है
कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ केस 1, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू 1, कि जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि हमें एक या दो लाइनें लिखनी है कोड की, दो लाइनें मतलब मोर देन 1 लिखनी है, क्योंकि व्हेन वी आर यूजिंग ओनली 1 लाइन इन अ कोड देन it is not necessary to use curly braces in the starting of function or something like that। तो हमें क्या करना है, अब ये वाली चीज़ें हो गई। अब केस 1 हुआ तो हम कर देंगे कि सी आउट, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यूज़र एंटर 1 इस एम जस्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ यही वाली चीज़ें और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है। अब केस 2 के मतलब जब हमारे पास वो दो मतलब 2 मतलब उसमें इनपुट करेगा तो क्या होगा, जब 2 प्रिंट करेगा तो हम सिंपली यहाँ पर सी आउट लिखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली होनी है, तो मैं यहाँ पर जस्ट 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर ये वाला मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने 5, ठीक हो गया, वैल्यू जो 5 है वो मैं लिखता हूँ। तो आप इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं कि केस 1 को लास्ट पर लिख दें, मतलब अकॉर्डिंग टू एज योर वे, मतलब जो भी आप चाहते हैं तो आप उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं केस 5 लिखता हूँ और केस 5 में उसी तरह मैं ये वाला लिखता हूँ और यहाँ पर मैं सी आउट लिखता हूँ। तो अब आप कह रहे होंगे कि आप कह रहे थे मोर देन 1 लाइन होगी, तो फिर आप लोगों ने ये वाली कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज़ किए। तो मैं अभी जैसे ही आगे हम एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वाई आई एम एक्चुअली यूजिंग दीज कर्ली ब्रेसेस। सो आई एम जस्ट पुट राइटिंग 5 एंड ओके। उसके बाद मैं एक और भी लिख देता हूँ केस 3। अब आप ये ना कहें कि आपने ये लिखा है तो वो क्यों नहीं लिखा, तो ये वाली चीज़ें, ठीक हो गया। मतलब आपने 5 लिखा है तो सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो इस ऐसी कोई बात नहीं होती कि इसमें सीक्वेंस के, अगर आप वो केस 3 के अगर आप वो 3 पुट करें तो n इज इक्वल अगर 3 हो तो फिर क्या हो, तो सी आउट जस्ट m, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 और ये वाली चीज़ें। अब जैसा कि हम इफ़ लगाते थे कि इफ़ n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू अनदर वैल्यू, तो हमारे पास ये प्रिंट हो। अदरवाइज एल्स की हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे कि इफ़ देयर इज़ नो वैल्यू दैट मैच विद n, तो हमारे पास n के इक्वल ना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम वहाँ पे एल्स का यूज़ करते थे। सेम एस्टीज यहाँ पर एक हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट, इट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर हम सेट रखते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं कि इफ़ ऑल द केसेस आर फॉल्स, तो ये वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट का मैसेज प्रिंट करवा दें कि सॉरी देयर इज़ नो वैल्यू लिंक्ड विद n और समथिंग लाइक दैट। तो हम सिंपली सी आउट कर देंगे और यहाँ पर मैं सी आउट में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैसेज जस्ट सॉरी लिख देता हूँ, तो क्योंकि टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैंने सेव किया कोड को, आई एम जस्ट, अब देखें अब क्या हुआ, अब 53 और सॉरी, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ आई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपने जस्ट क्या करना है, होल्ड करना है ऑल्ट को, और यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे तो वहाँ पर डबल कर्सर लगता जाएगा। एंड इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर n लिखना है कि एक लाइन एंड होकर उससे मतलब नेक्स्ट लाइन पर हमारा आउटपुट आए, तो दिस मल्टी कर्सर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर यूजिंग सम, इफ़ यू आर एडिंग समथिंग इनटू अ वेरी लार्ज कोड, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्लियर करता हूँ और अब अगेन एग्जीक्यूट, तो ये क्या हो गया, अभी यहाँ पर सीखने को मिलना है आप लोगों को। क्या हुआ, मैंने उसको कहा कि n इज इक्वल टू 5 पर हमने स्विच में कर दिया उसमें पास। अब केस 1 तो एग्जीक्यूट होना नहीं है, वो हुआ ही नहीं, 2 भी नहीं होना, अब 5 पर आया, तो अब 5 को होना चाहिए था एग्जीक्यूट, ठीक हो गया। अब मैं एक और चीज़ लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर करता हूँ 2, तो अब देखिएगा, अब देखा 2
उसके बाद जितनी भी वैल्यू आ रही हैं डिफ़ॉल्ट वाली तक वो सारी प्रिंट हो रही हैं। तो ये वही नया एरर आ गया। बेसिकली एरर नहीं है, मतलब एक आप टाइप का एरर समझें जो मैं मतलब प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसका क्या करना है, तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक ब्रेक, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ब्रेक क्या है, अब ब्रेक को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी केस 1 एग्जीक्यूट हो तो उससे नेक्स्ट वाले मतलब इस जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है इससे हम बाहर आ जाएं, इससे ब्रेक हो जाए। मतलब ये स्विच स्टेटमेंट को यहीं पर इस केस को ब्रेक करो और उन फर्दर कोई भी आगे आउटपुट इनपुट है वो हमने प्रिंट नहीं करनी, तो जस्ट ब्रेक करो और इसको एग्जीक्यूट मतलब बस यहीं तक हमने एग्जीक्यूशन करनी थी। अब आगे जो भी केसेस हैं हमने उनको रन ही नहीं करना। ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ब्रेक को यूज़ कर देता हूँ। अब देखें अब क्या होगा। अब जैसे मैंने इसको क्लियर किया, ठीक है, अब मैं रन करता हूँ तो अब देखें अब सिर्फ 2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब n इज इक्वल टू 2 है। जब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 6 मैंने लिख दिया विच इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर केसेस, सो इस जस्ट प्रिंट सॉरी। ठीक होगा। इस सेम एज इट इज़ ये हमारे पास सेम होता है जैसे कि हमारे पास वो होता है उसका नाम क्या है इफ एल्स, तो ये सेम उस तरह काम करता है। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग करैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यूज़र को कहेंगे, यहाँ पर मैं एक जस्ट सिंपल सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, सी आउट एंटर। ठीक हो गया। और एंटर के बाद मैंने ये वाला किया, इट इज़ आल्सो सेम एज एंडल वी आर यूजिंग। ये करने के बाद हम एंटर किया और फिर सी आउट किया, और सी आउट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ 1 फॉर किस लिए, फॉर नेम। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2 लिखा और 2 के बाद मैंने लिखा फॉर रोल नंबर। ठीक हो गया। अब उसके बाद मतलब मैंने एक ही उसमें ब्लॉक में किया, एक ही स्ट्रिंग के मतलब डबल कोटेशन में, और जस्ट मैं /n लगा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होता जाएगा। ठीक हो गया। अब आई एम जस्ट पुटिंग दीज टूल्स। ठीक हो गया। अब स्विच का क्यों मेरे पास एरर आ रहा है, मैंने कहा था कि हमेशा एंड पर हमने सेमीकोलन यूज़ करना होता है। और जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ बिकॉज अभी हमें केसेस को रन नहीं करना। ठीक हो गया। अब केसेस को रन नहीं करना तो यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसे 4 भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब एक अपने से वैल्यू अगर एन से हम उसको इनिशलाइज कर कैन यूज़ नहीं करते तो आई एम जस्ट सेविंग और इसको रन करता हूँ। तो अब ये देखें इस तरह का जब हमें आउटपुट चाहिए हो और यूज़र से हमने इनपुट करवाना हो, देखें कैंटर करो 1 फॉर नेम 2 फॉर रोल नंबर। ठीक हो गया। अब ये सॉरी क्यों, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट तो उसने प्रिंट ही प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देयर इज़ नो केस विच आर यूजिंग 4, तो हमने उसने भी सॉरी को प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। तो ये इतना इशू नहीं। अब जब हमने पता है कि 1 यूज़र या तो 1 पुट कर सकता है या 2 पुट कर सकता है। ठीक हो गया। इस वैल्यू से इन वैल्यू के अलावा वो कोई भी वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकता। तो इन दिस केस वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो इससे मतलब हमारा कोड क्लीन भी रहता है, तो हम ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लूप की वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे कि लूप हम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो लूप हैं उसके बाद मैं प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा A to Z लाइक वेरिएबल से स्टार्ट होकर वो लूप तक तमाम क्वेश्चन को मैं वहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, और तमाम क्वेश्चन की मैं वीडियोस A to Z जिसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जिससे आप एक की प्रैक्टिस भी होगी और साथ साथ मैं कुछ साइट्स भी बता दूंगा जहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।